बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण काम पूरा कर लिया है और ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल कर ली है। इस उपलब्धि के साथ साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। रेलवे का ये कदम देश में पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में बेहद ही बड़ा कदम और मील का पत्थर भी साबित हो रहा है। तो भारतीय रेल का विद्युतीकरण, और आपको बता दें कि 99.6% ब्रॉडगेज का जो विद्युतीकरण का काम है वो पूरा हो गया है। मार्च तक की बात करें तो 69,873 किलोमीटर मार्ग को विद्युतीकृत कर दिया गया है। भारत ने कौन कौन से देशों को पीछे छोड़ा है? यूरोप को पीछे छोड़ दिया, यूके को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो साफ तौर पर आंकड़े दर्शा रहे हैं कि भारत का रेलवे क्षेत्र में किस तरह से लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी ये कदम मददगार साबित होगा। भारतीय रेल का विद्युतीकरण हो चुका है। 99.6% ब्रॉडगेज का जो काम है वो पूरी तरह से विद्युतीकृत कर दिया गया है। भारतीय रेल अब अपने 100% लक्ष्य के करीब भी पहुंच गया। तो भारत ने यूरोप, यूके और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। 100% लक्ष्य के करीब है भारत। 2014 की बात करते हैं तो 2014 से विद्युतीकरण में तेजी से विस्तार हुआ है। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने में ये कदम मददगार है क्योंकि भारतीय रेल का जो विद्युतीकरण का काम है वो लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 100% लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है भारत का रेलवे क्षेत्र। 2014 से विद्युतीकरण में तेजी से विस्तार हुआ। रेलवे ने डीजल की लागत में भारी बचत की। हाई स्पीड रेल विस्तार की जो योजना बनाई गई थी उसमें लगातार उन्नति की जा रही है। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश। इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। राजेश, अगर हम देखें तो रेलवे के क्षेत्र में लगातार भारत उन्नति कर रहा है और ऐसे में रेलवे का विद्युतीकरण होना न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि यात्रियों के लिए भी एक सहायक भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। देखिए संध्या, पहले कहा जाता था कि रेल की सीटी और रेल का छुक छुक ये सिर्फ फिल्मों का आकर्षण नहीं था बल्कि आम जनमानस पर भी इसकी गहरी छाप थी। और वो ज़माना था जब कोयले से रेल के इंजन चलते थे, फिर उसकी जगह डीजल ने ले ली और अब इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए हिंदुस्तान दुनिया भर के मुल्क के साथ खुद को कम्पीट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं स्वीडन से जस्ट लौटा हूँ। स्वीडन में एक कंपनी है लिंजे मोन्टाज, जिसके सीईओ से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र 3-4 दिन पहले किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में हिंदुस्तान यूरोप के देशों से आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हिंदुस्तान में लगभग आखिरी दौर में है। तो हम कह सकते हैं कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के बाद अब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हिंदुस्तान में अगर पूरा हो रहा है तो हम बुलेट ट्रेन चलाने में भी बहुत जल्द कामयाब होंगे। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना रहा है मेक इन इंडिया का, उस सपने में कहीं ना कहीं यह जो तमाम तरह की जो कवायदे हैं वो 4 चांद लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय रेल प्रगति की नई इबारत लिखने को तैयार है। और हम देख पा रहे हैं कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के परिचालन के बाद बुलेट ट्रेन पर जिस तरीके से काम चल रहा है, वहाँ 2027 में अब ये लक्ष्य तय किया गया है कि खास एक रेलखंड पर गुजरात में उसका ट्रायल जो है वो पूरा करा लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में हिंदुस्तान यूरोप के देशों के साथ खुद को कम्पीट कर रहा है, या यूँ कहें कि वो आगे निकल रहा है। वहाँ पर तमाम जो कंपनियाँ थीं, जो उद्योगपति थे, उन्होंने बताया कि स्वीडन में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो हिंदुस्तान की तरह नहीं हो पाया है। स्वीडन कई मामलों में, तकनीक के मामलों में हिंदुस्तान से आगे है, लेकिन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की सराहना स्वीडन में ज़बरदस्त तरीके से की जा रही थी कि भारत में यह काम मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। तो यह निश्चित तौर पर पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। हम जानते हैं कि पर्यावरण क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया लड़ रही है और हिंदुस्तान इससे जूझ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो कार्बन उत्सर्जन का जो काम है उसको रोकने में अगर कामयाबी मिलती है और निश्चित तौर पर अगर पर्यावरण संतुलन इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद अगर हम कर पाते हैं
तो भारत के लिए एक अच्छी खबर, एक अच्छा संकेत हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है। और इसके साथ साथ राजेश, यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भारतीय रेल अब किसी क्षेत्र में नहीं है फेल। लगातार जिस तरह से रेलवे क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, रेल की गति से ही जो विस्तार हो रहा है, वो न केवल यात्रियों को सुखद अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि वो बीती बातें हो गई जब रेल के हादसे बड़ी संख्या में दिखाई देते थे और सुनाई पड़ते थे। अब वो नहीं हो रहा है, बल्कि रेलवे का जो क्षेत्र है वो लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि नए नित्य नए इनोवेशन के साथ, खास करके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि IITian हैं, IIT इंजीनियर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और निश्चित तौर पर उनकी ये कोशिश रही है कि भारतीय रेल की जो गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई थी उसको कैसे पटरी पर लाया जाए। और हम जानते हैं कि बीच के काल में रेलवे जो है वो एक घाटे का सौदा माना जाता था, और बकायदा राकेश मोहन समिति की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भी आ गई थी कि इसे निजी हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार का रेल मंत्रालय का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसके इंजीनियरों ने जिस तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी काम करने की कोशिश की, उसका नतीजा आपने सामने देखा कि चिनाब जैसे ब्रिज जो है वो पहाड़ों का सीना काटकर, दुर्गम रास्तों को चीरकर, नदी नाले पर्वत पठार सब पर पुलों का निर्माण कर, टनल्स बनाकर हमने देखा कि कटरा से या जम्मू से श्रीनगर की यात्रा जो है उसको आसान बनाने का काम किया गया। तो ये एक नए इनोवेशन का ही संध्या कमाल था कि हमारे इंजीनियरों ने अपनी तत्परता की दिखाकर कहीं न कहीं चिनाब और अंजी ब्रिज का निर्माण किया। और इस तरीके के अनेकों ब्रिज जो हैं वो देश भर में बने हैं, जो एक नजीर हम कह सकते हैं। आप जब कटरा से श्रीनगर की तरफ चलेंगे तो आपको लंबे लंबे सुरंग आपको दिखाई पड़ेंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय रेल ने किस अंदाज में और किस तरीके इन कामों को अंजाम देने की कोशिश की और कैसे इसको अमलीजामा पहनाया होगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल अपनी तरक्की की नई इबारत लिखने में जुटा हुआ है, और इसमें संपूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है, संपूर्ण विद्युतीकरण का जो काम है, वो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा और हिंदुस्तान क्लाइमेट चेंज से लड़ने में कामयाब हो सकेगा, ऐसा समझा जा सकता है। और राजेश, इसके साथ साथ जिन 3 देशों का हम जिक्र कर रहे हैं जिनको पीछे छोड़ करके भारत में भारतीय रेल का विद्युतीकरण हुआ है और भारत आगे बढ़ा है, इसके साथ साथ यहाँ पर भारत एक संदेश देता हुआ भी नजर आ रहा है कि कैसे रेलवे के क्षेत्र को भी सुदृढ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में रेल का सफर तय करते हैं यात्री, और उन्हें आरामदायक सफर अगर आपको मुहैया कराना है तो इस तरह की पहल आपको करनी होगी। तकनीक के साथ आपको रेलवे क्षेत्र को भी जोड़ना होगा। बिल्कुल, तकनीक के मामले में भी भारत समृद्ध हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि पहले लोग जापान के बुलेट की तुलना जो है वो करते थे अन्य देशों के साथ, और हमने देखा कि हिंदुस्तान भी बुलेट के मामले में जब मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट के लिए अलग कॉरिडोर बन रहा है, उस पर जो काम तीव्रता के साथ चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो दूसरे मुल्क की जो तकनीक है उसका बगैर इस्तेमाल किए हुए कैसे मेक इन इंडिया के सहारे हम आगे जो है काम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो है उसका नया स्लीपर वर्जन वह भी एक नज़ीर है कि वो ट्रेन हिंदुस्तान में बनाई जा रही है। वंदे भारत जो सिटिंग चेयर कार वाली ट्रेन है उसका निर्माण भी हिंदुस्तान में किया जा रहा है, जो एक सपने के समान था। और पहले माना जाता था कि ये ट्रेन जो है, ये बोगियां सिर्फ विदेशों में आपको दिखाई पड़ती थी, लेकिन आज इस तरह की ट्रेनें हिंदुस्तान में चलाकर निश्चित तौर पर भारतीय रेल ने प्रगति की एक नई कहानी लिखने की कोशिश की है। और ये उम्मीद की जा सकती है, पहले एक सवाल ये भी खड़ा होता था संध्या की सेमी हाई स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन क्या एग्जिस्टिंग पटरियों पर चल पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल होता था कि इन पुरानी पटरियों पर आखिर कैसे इन ट्रेनों का हम निर्माण करा पाएंगे। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ईस्ट और वेस्ट, इसके जरिए माल ढुलाई के लिए जो ट्रेनें हैं उसको जब अलग कर दिया भारतीय रेल ने, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की नई किरण जगी और हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का परिचालन जो है वो एग्जिस्टिंग पटरियों पर कर पाए। हालांकि एग्जिस्टिंग पटरियों को और मजबूत किया गया और उन मजबूती की वजह से हम वंदे भारत ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित कर पा रहे हैं। और अब जबकि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, वो डेडिकेटेड है, वो निश्चित तौर पर बुलेट के लिए काम जो है वो अलग से चल रहा है। और आपने देखा कि इस बजट में
कई जगहों के लिए बुलेट ट्रेन के लिए नए रेलवे लाइन का प्रस्ताव दिया गया है, जिस काम को भी शुरू किया जाना है। तो निश्चित तौर पर जब कई लाइनों पर बुलेट ट्रेन की परिकल्पना साकार होगी और वंदे भारत ट्रेन अब लगभग यात्रियों के दिलों के करीब पहुंच चुका है, यात्री उस ट्रेन के मुरीद हो चुके हैं। हालांकि किराया अन्य ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा जरूर है, लेकिन जो लग्जरियस ट्रेन, सुहाना सफर का आनंद वंदे भारत ट्रेन दिला रहा है, ऐसे में पैसे जो हैं वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि लोग हर हाल में चाहते हैं कि उन्हें सुहाना सफर का आनंद मिले। बिल्कुल राजेश, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद की जो लौ जगी है वो रेलवे क्षेत्र को रोशन करती हुई भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।